मित्रों राधे राधे। आज मैं आपको भगवान नारायण की अनंत देव की कहानी सुना रही हूँ। यह तिथि 14 की भगवान शंकर को भी बहुत ही अति प्रिय है। एक ग्राम में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उन दोनों ब्राह्मण जो थे वह बहुत ही सीधे सच्चे थे और उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत ही तेज था। ऐसा रहते रहते उनको बहुत दिन हो गए। अनंत 14 आई तो उनको किसी ने पूजा में बुलाया। वह अनंत देव की पूजा करने के लिए गए और वहीं से वे अपने हाथ में अनंत देव बांध कर आ गए। जब उनकी पत्नी ने पूछा कि यह क्या है तो उन्होंने बताया कि यह भगवान नारायण का अनंत है। यह 14 धागों से 14 गठानों से बंधा हुआ है। इसको कच्चे दूध में धोकर इसे अपने हाथ में या गले में पहना जाता है और इसके लिए 14 पुड़ी बनाई जाती हैं और 14 पुड़ी गाय को खिलाई जाती हैं या पंडित को भी दी जाती हैं। तुम भी यह व्रत किया करो, मगर तुम तो यह व्रत नहीं करती। यह सुनकर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो नहीं मानती कि यह अनंत देव है, यह तो कोई धागा किसी ने आपको बांध दिया है। उसने गुस्से में आकर उनके हाथ में से धागा निकाल कर आग में डाल दिया। आग में डालते ही पंडित जी का दिमाग अपने आप ही जाने कैसा हो गया और वे हाँ अनंत, अनंत बिना भोजन नहीं, अनंत बिना भोजन नहीं, ऐसा कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। पत्नी तो यह सब देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इनकी ऐसी हालत हो जाएगी और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। पंडित जी को तो धुन लग गई थी, इसलिए वह अपने चलते चलते गांव के बाहर निकल गए। तो बाहर निकलते ही उन्होंने क्या देखा कि बरसात का टाइम था। 2 छोटी छोटी बावड़ी आपस में बहुत ही सुंदर जल भरा हुआ था। उनमें उसका जल उसमें जा रहा था और उसका जल उसमें जा रहा था। यह देखकर उनका मन बहुत खुश हुआ। यह देखकर बावड़ी बोली इंसान की भाषा में कि हे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो और आप क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा भाई मैं अनंत देव की खोज में जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने उनका धागा जला दिया है और अब मुझे अनंत देव ही दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी भी खबर लेती जाओ कि हम दोनों बावड़ियों का जल एक दूसरे में ही जाता है, मगर हमारा जल इतना शुद्ध होने के बाद भी कोई नहीं पी रहा। आप अनंत देव से पूछते आना जब वो मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर और आगे चले तो एक स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सब लोग बैठे हुए थे मगर उस स्त्री का प्रसव नहीं हो रहा था। यह देखकर उनके घर वालों ने कहा कि हे पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं तो अनंत देव की खोज में जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पत्नी को बहुत ही पीड़ा हो रही है मगर अभी तक इसके बच्चा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग परेशान हैं। आप जा रहे हो तो उनसे पूछ के आना कि इनका बच्चा कब तक हुआ। उन्होंने कहा ठीक है। और आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक इतना सुंदर घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है और उस पर कोई भी नहीं बैठा है। घोड़ा पंडित जी को देखकर सिर हिलाने लगा जैसे कुछ कर रहा हो। फिर अपनी आवाज़ में उसने बोला हे पुरुष, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मेरी भी दर्द का निवारण करिए। उन्होंने कहा मैं अनंत देव की खोज में जा रहा हूँ, तो मेरी भी बात पूछ के आइए कि मैं इतना सुंदर घोड़ा हूँ, मेरे ऊपर इतने अच्छे वस्त्र बिछे हुए हैं मगर फिर भी मुझ पर कोई नहीं बैठता है, इसका क्या कारण है? थोड़ी और आगे चले तो उन्होंने देखा एक आदमी और एक स्त्री बैठे हुए हैं। उनके सामने 36 तरह का भोजन रखा हुआ है मगर वे खा नहीं पा रहे। वो खाते हैं तो उनके खाने में कीड़े आ जाती हैं। यह देखकर दोनों पुरुष रोने लगे और पंडित जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, आप हमारी शंका का निवारण करिए। हमें बहुत भूख लगी है मगर हम खाना नहीं खा पा रहे। आप अपने अनंत देव से पूछ के आना कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा अच्छा। और यह सुनते ही पंडित जी चले गए और सामने जब नदी दिखी तो उन्होंने सोचा कि अब तो गिरकर मरना ही अच्छा है, क्योंकि अनंत देव है, भोजन नहीं तो भोजन नहीं, मरना ही ठीक है। इतना कहकर वह नदी में कूद गए। भगवान नारायण अपने सहस्त्र फनों से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों मर रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी ने अनंत देव का गला जला दिया है और अब मेरे पूरे शरीर में फूले पड़ गए हैं। उसने दुष्ट कर्म किया है और सज़ा मुझको मिल रही है। आप कोई ऐसी कृपा करें कि मेरी शंका का निवारण हो, नहीं तो मैं मरना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया था। मैं ही अनंत हूँ, मैं ही पृथ्वी धारण करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ और मैं ही इस अनंत देव के धागे में हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरी तुम पर कृपा हो गई है, तुम्हारा शरीर भी ठीक हो गया है, अब तुम अपने वापस जाओ। तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ नहीं कहेगी और तुम्हारा गला तुम्हें अपने घर पर ही रखा मिलेगा।
इसलिए तुम उसको बांध लेना, उसको बांधे रहने से तुम पे तुम्हारी सारी विपत्तियाँ टल जाएंगी। यह कहकर ब्राह्मण देव आगे चलने लगे तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा कि तुम किसी का संदेशा लाए हो? उन्होंने कहा हाँ, मुझे 3-4 लोग मिले थे, उन्होंने संदेशे भेजे थे कि अगर अनंत देव मिल जाएं तो आप उनसे कहना। तो वो लोग बताओ क्या है? उन्होंने कहा कि सबसे पहले 2 बावड़ी मिली थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जल कोई नहीं पीता, हम इतने स्वच्छ हैं फिर भी। तब आनंद देव ने कहा कि वह पिछले जन्म में वे दोनों सहेलियां थीं और दोनों ही आपस में व्यवहार करती थीं, किसी को कुछ भी नहीं देती थीं, इसलिए इस जन्म में भी उनको दोनों को बावड़ी बनना पड़ा। तुम जाकर उनका जल पी लेना तो सब लोग जल पी लेंगे। और आगे चली थी तो एक प्रसव पीड़ा हो रही थी, मगर उसका प्रसव नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि यह महिला ने अपने जीवन में एक गाय का प्रसव हो रहा था, मगर यह खड़ी खड़ी हंसती रही और देखती रही, मगर इसने गाय की बिल्कुल भी सेवा नहीं की और ना ही कुछ सहारा दिया। इसलिए इसको गाय ने श्राप दिया है कि मैं तो अपना बच्चा थोड़ी देर में ही उठाकर पाल लूँगी, मगर तुम 9 महीने तक कुर्ती रहोगी, उसके बाद ही तुम अपने बच्चे को देख पाओगी। तो तुम एक काम करना, तुम उस स्त्री का सिर को छू देना, जिससे उसका प्रसव भी आराम से हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। पर घोड़े का बताया तो उन्होंने कहा कि वह घोड़ा पिछले जन्म में राजा का मंत्री था और उसने राजा को मारकर राज्य प्राप्त किया था, इसलिए उसकी दूस के कारण वह खड़ा है। तुम एक काम करना कि उसकी पीठ पर हाथ रख देना और बैठ जाना, तो सब लोग बैठने लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और आगे बताया कि एक आदमी और स्त्री एक जोड़ा बैठा था, इतना अच्छा खाना रखा था, मगर वे लोग खा नहीं पा रहे थे। प्रभु, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने इतने व्रत किए, मगर सभी व्रत खंडित किए थे, एक भी व्रत अच्छा नहीं किया। उसके दोष के कारण ही उसके पति को भी दंड मिल रहा है, इस कारण उनके खाने में कीड़े आ रहे हैं। अब तुम एक काम करना, उनके खाने में से एक कौर उठाकर खा लेना, तो खाना अच्छा हो जाएगा और उनका दोष मिट जाएगा, फिर भी खाना खाने लगेंगे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, भगवान को प्रणाम करो। पंडित जी वापस अपने घर के लिए चल दिए और जो रास्ते में उनको मिले थे उन्होंने सबको वही बात बतलाई। घर आकर देखा तो उनकी पत्नी रो रही थी कि आप कहाँ गए थे। उसने जाकर सब बातें बताई। पर उन दोनों ने अपने घर में चौक पूरा उस पर फटा रखा, उस पर 14 तार का रखा, 14 मीठी पूड़ी बनाई। उन्होंने पूजन किया और अपने अपने गंडे अपने अपने हाथों में बांधे। भगवान नारायण की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उनके घर में संतान भी हो गई और उनका जीवन भी सुखमय हो गया। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जब हम अनंत की पूजा करते हैं तो भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय जय श्री राम।